10-12 के 7-8 के तब बड़े बड़े भी तो 8 के तो वही काट के लगावे पड़त ना फिर। ये 15 से कम ना हुई आलू, ज़्यादा हुई गई। इधर भी लगा है आलू? जी ये आलू है। हाँ। इस साइड और कुछ लगाएंगे, यहाँ भाजी लगाएंगे, मिर्ची लगाएंगे, ये पूरा पलिया है। इधर मिर्ची है? वो भी है थोड़ी सी लगा। अच्छा। अब जब हम ट्रेनिंग कर लेंगे ना तो एक साइड एक ही मतलब लगाएंगे हम। हाँ, अभी आपको आप ये नाली में लगाए हैं आलू? ये भट जाएगा, भटाई होगा। भटाई कर तब मतलब इधर की मिट्टी लेके उसको चढ़ा देंगे? अभी वो छोटा है, हाँ इसलिए उसको नाली में लगाए हैं। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर भटाई कर देंगे दोनों तरफ से। हाँ। आधा मिट्टी इसको लेंगे, आधा मिट्टी इसका, इस ऐसे करके फिर बांट देंगे। अच्छा। और लगाना चाहेंगे तो देखिए नाली अब ये भट गया है, इसमें दूसरा कुछ लगा सकते हैं ये नाली पे। अच्छा, आलू निकालने के बाद फिर वो भी भट जाएगा फिर। तो इसमें जब इधर से उधर जाना है तो इसमें चलना है कि इसमें चलना है? ऊपर से चलना है। भाजी किधर लगा है? ये लाल भाजी है, पालक मेथी सब लगा। अच्छा, ये बना बना के कह रही। अभी बीज डाले लेकिन ये नहीं। हाँ, दिखने लगी भाजी। हाँ, लाल भाजी 30 रुपए किलो आपके बाज़ार में चल रही थी अभी लाल भाजी। 5 रुपए मूठा तो वो देते हैं, क्या नाम से, धनिया पत्ती। हाँ, तो धनिया भी लगाएं। महंगा धनिया पत्ती। इतना बड़े मुट्ठी है बना हुआ है। हाँ, नहीं मैं भी ले गई थी मुट्ठिया 5 रुपए की। सबसे ज़्यादा धनिया पत्ती बहुत ज़बरदस्त। निकाले तो जल्दी निकल गए। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि आप लोग मार्केट के जगह पर ही बैठे हैं, आप राजमार्ग जो है आपका, इससे बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैविक सब्जी खाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। सिर्फ उस रोड पे एक ऐसी बोर्ड या बैनर लगाने की देर है और ये लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये जहाँ से गुजरते हैं लोग, पंडरिया रोड है ना? कहाँ से कहाँ की रोड है ये छत्तीसगढ़ निकल नागपुर। इधर से कहाँ? पडरिया ही जाता है। पडरिया होते हुए फिर पडरिया यहाँ से चंदन घाट मान ले, यहाँ से ये इधर से कहाँ से आ रही है? गाड़ा से पडरिया फिर छत्तीसगढ़ से भी गाड़ा सराय से आगे, गाड़ा सराय से, और गाड़ा सराय तो अपन एमपी में है, मतलब छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट सीधा है शहडोल। ये वाला रोड 543 नंबर का राजमार्ग जो है ये शहडोल से और आगे से कहाँ से आ रहा है? आगे हावड़ा का नागपुर इस साइड गया है। नागपुर से। अच्छा, तो जो भी है ये राजमार्ग, उसमें भी क्योंकि जैसे हम और भी जगह रीवा या कहीं कहीं होता है ना, आसपास के गांव में मान लो खुरचन होती, दूध की कोई चीज़ है, तो जितने बनाने वाले लोग हैं सड़क पर आके वो बेचते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब्जी बेचने के लिए केवल सराई बाज़ार नहीं है, बल्कि आप यहाँ से निकलो और जो अपना ढाबा है मेन राजमार्ग पे और यात्री प्रतीक्षालय भी है, उसके पास एक जगह बना लें। अगर एक सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है और बोर्ड लगाने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें सब लोग जब मिल के, क्योंकि सभी का लाभ है ना, तो अच्छे रेट मिलने की गुंजाइश है उसमें और लोगों को शुद्ध चीज़ें भी मिल जाएंगी और शहर के लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, समझते हैं। कहा है कि अकेले है, अगर इसी तरह इनका तो ज़मीन लगभग ठीक है, इससे भी अगर कम भी रहेगा और मिल करके यदि 10 किसान यदि करते हैं, तब जा करके वहाँ प्लेटफार्म बनवा करके, और उनसे उनका वो रहेगा 10 केवल 10 नहीं, बल्कि इस गांव में अगर किसी के यहाँ एक भी लौकी निकल रही है तो एक व्यक्ति को केवल बिक्री के लिए बैठना पड़ेगा, वही आदमी किसानी करे, वही आदमी फिर जाके बिक्री करे, ऐसा संभव नहीं है। किसान का क्या है, अपने बगीचे में, अपनी बाड़ी, अपने खेत में पूरे समय रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा भी वो मेहमान और अपने बीमारी और घर के खाने पीने, जानवरों का, इसका भी उसको करना पड़ता है।
तो गांव के ही पढ़े लिखे, जैसे आप तो बीए हो ना, जबलपुर से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पढ़े हो, तो आपके जैसे युवकों के लिए ऐसे ही रोजगार निकलता है कि आपके पास राजमार्ग भी है, और ऐसे सब किसान, अगर किसी के यहाँ 2 बरिया भी एक्स्ट्रा निकल रहा है तो 2-2 करके 200 बरिया हो सकते हैं। तो एक जगह सिर्फ वहाँ पर बनाने की देर है, और तरीका निकालना होगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पे अपने गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे गाँव, उनको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो इस तरह से बिक्री की भी बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि अब ये एरिया जो है राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। और पीछे वहाँ क्या लगा हुआ है, इसके पीछे भाजी के बाद धनिया पत्ती, प्याज, क्या हरा हरा दिख रहा है। हाँ, देखो किसान को भी समय पे अगर याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है थोड़े थोड़े बोर्ड भी लगाने की ज़रूरत है। तो अगर कोई बिना किसान के भी आके बाड़ी देखे तो उसको पता चल जाना चाहिए कि क्या लगा हुआ है यहाँ। वैसे तो आज के समय में शहर के लोग ऐसी खेती देखना भी पसंद करते हैं। हाँ, अभी उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए मसूर बो दिए। हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का खेत, इस तरह की ये जो पहाड़ पे चीज़ें हैं, और आपके यहाँ इतने सुंदर सुंदर बंधान हैं, इनको भी देखना पसंद करते हैं। और आजकल इस तरह का भी एक पर्यटन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे पढ़े लिखे 4-5 लड़के इस बिज़नेस को ही उठाना चाहें तो वो लोगों से ये भी कह सकते हैं कि अगर ताज़ी सब्जी और लेना है, या किसान का भी आपको देखना है, चूल्हे की रोटी भी खाना है, तो आप गांव वालों से पहले से संपर्क करके उनके लिए खाने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरी लाइन पे बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं और अच्छे होटल और अच्छे ढाबे नहीं हैं उस तरह से। तो ये भी एक व्यवसाय का एक आयाम है। थोड़ा हमको जो पढ़े लिखे लड़के जितने हैं ना, उनको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हम मजबूरी में गांव में रह गए, बल्कि उनको ये सोचना होगा कि हम गांव में रहें, इसका मतलब कोई ना कोई अच्छी चीज़ हमारे हाथ से होने वाली है। तो जब आपको लगेगा कि गांव में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अपने ही गांव में रहकर शहर से जो सीखा, कुछ चीज़ें वहाँ की देखकर जो आए हैं, इसको शहर नहीं बनाना है, लेकिन शहर की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गांव में आने से उत्साह भी आएगा, और बिजनेस तो उठाना पड़ेगा ही। चीज़ें ऐसे पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें होती छोड़ देते हो। तो ये इस समय युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है गांव में ये सारी चीज़ें होना भी, और रोड के पास होना भी। ठीक है, हाँ, सभी का इसमें कहा लाभ जो है सभी को रहेगा। जिसके पास जमीन है उनको तो लाभ रहेगा ही, जिनके पास जमीन नहीं भी है उसको भी लाभ है। हाँ, भाई वो अपना यहाँ से सब्जी उठा करके ले जाएगा, वही बेचेगा सभी किसानों से ले करके। हाँ, अगर 10 किसान इस तरह से इंटरेस्ट ले लिए, जिस तरह से सोहन सिंह कर रहा है, तो उस 10 किसान से कम ट्रकन सब्जी निकल जाएगी। और ठीक, वही ट्रकन माल जो है राजमार्ग से इकट्ठा रख करके उनका फ़ोन नंबर ले करके उनसे पूरा वो रहेगा कि भाई हम तुम्ही को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। तब हाँ, वो समय से आएगा। यानी उस तरह से हम अलग अलग दे देंगे तो वो भी समय से नहीं आएगा। हाँ, बस ये इकट्ठे संगठित होकर कोई भी गतिविधि की जाएगी तो सफलता मिलना ही है, और संगठित होना ही पड़ेगा। अलग अलग बैठे रहोगे तो ऐसे ही होगा कि उसकी लौकी उसके पेड़ में खराब हो रही है, और फिर कितनी एक दूसरे को खिलाओगे। जी, तो ये एक अच्छा आइडिया है। इससे अपना जो पूंजी लगेगा, पूंजी भी निकल जाएगा, आमदनी भी मिल जाएगा। तो इस सबसे बड़ी बात देखो, ये संदेश भी जाएगा कि जो लोग गांव में बैठे हैं या गांव में रह गए हैं वो बेकार रह गए इसलिए नहीं, मतलब आप शहर में अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हो तो आप बेकार हो, ऐसा मैसेज जो चला जाता है ना, वो नहीं जाएगा। आप गांव में हो तो प्रकृति की ज़्यादा सेवा कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि आपको तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस, हर छोटी से छोटी चीज़ आप अपने हाथ से करना जानते हो। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ वीडियो से सीख रहे हो या कर रहे हो, आप तो वीडियो बनाने वाले लोग हो गए। आपके हाथ से अगर कोई चीज़ उग रही है तो फिर हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं उसके। ठीक है, तो किसानों को जो अपन कभी कभी दीनहीन समझ लेते हैं ना, वो दीनहीन ना समझें, ना हम खुद को समझें और ना हमें समाज के लोग समझें।
तो तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट लड़के जो हैं वो देखो कितना अच्छा काम कर सकते हैं इस समय गांव में, इनके इनके लिए तो बहुत ही बड़े सहयोगी हो सकते हैं आप, है ना।